क्या आप या आपका कोई भी जानने वाला H1B वीजा पर अमेरिका में काम करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। 3 भारतीय नागरिकों को अमेरिका में एंट्री देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया और उनका H1B वीजा वहीं पर ही कैंसिल भी कर दिया गया। वजह उन्होंने इंडिया में ज्यादा समय बिताना बताया, यानी कि 2 महीने से ज्यादा की छुट्टी उनके लिए भारी पड़ गई। ये घटना अबू धाबी एयरपोर्ट की है। अब आपको बता दें कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएस का प्री क्लियरेंस सिस्टम है, मतलब आप अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने से पहले ही वहीं यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। अगर वहां कोई भी दिक्कत आती है तो वो आपको अमेरिका की फ्लाइट में चढ़ने नहीं देते। अब बात करते हैं उन भारतीय लोगों की जिनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है। तो उनमें से एक ने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी स्टोरी को, पूरे दर्द को शेयर किया और इस दौरान उन्होंने लिखा, हमें अबू धाबी से बहुत ही टफ इमिग्रेशन सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तीनों का H1B वीजा कैंसिल कर दिया गया और अमेरिका की एंट्री से भी मना कर दिया गया क्योंकि हम इंडिया में 2 महीनों से ज्यादा रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी का पूरा प्रूफ भी उनको दिखाया, कंपनी की ओर से अप्रूवल लेटर भी दिखाया, लेकिन सीबीपी यानी कि यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने फिर भी उनको मना कर दिया। वीजा पर कैंसिल की मोहर लगा दी गई और वापस इंडिया उनको भेज दिया गया। अब सीधा सीधा कहा जाए तो भले ही आपके पास कंपनी का अप्रूवल लेटर हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, लेकिन अगर आपने H1B वीजा पर 60 दिनों से ज्यादा इंडिया में स्टे किया है तो आपको ये भारी पड़ सकता है, जैसा कि आप इस केस में भी देख सकते हैं। अब आपको जल्दी से समझाते हैं H1B वीजा आखिर होता क्या है। दरअसल H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जिसके जरिए अमेरिका की कंपनियां विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं, जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड बिजनेस एक्सेट्रा फील्ड्स में। ये वीजा आमतौर पर 6 सालों के लिए दिया जाता है और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ रूल्स के अंदर। इसके अलावा अब आते हैं सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस पर। कुछ लोगों ने कहा कि ये बेहद दुखद है, लेकिन सीबीपी ने कानून के हिसाब से ही काम किया है। तो ऐसे में दूसरे यूजर ने इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए बोला, 60 दिनों से ज्यादा इंडिया में रहने की जरूरत ही क्या थी, अब झेलो। तो दूसरे यूजर ने कमेंट किया, इंडियंस रूल तोड़ते हैं और बाद में शिकायत करते हैं। वीजा आपका कोई हक नहीं है, बल्कि ये एक प्रिविलेज है। तो अगर आप भी H1B वीजा पर हैं या फिर फ्यूचर में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिए, बाहर जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस भुगतनी पड़ेगी। कंपनी के लेटर्स, इमरजेंसीज, ये सब हेल्पफुल तो है, लेकिन यूएस इमिग्रेशन का फाइनल डिसीजन हमेशा ऑफिसर्स के हाथ में ही होता है। तो ऐसा कोई रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए जिससे आपका पूरा करियर खतरे में पड़ जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।